नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 मार्च को बीएसएससी आयोग क्यों चले। तो सबसे पहले एक नोट करने वाली बात है कि आखिर 52,784 लोगों का टाइपिंग बीएसएससी क्यों लेना चाहती है। मतलब कि जिन्होंने भी टाइपिंग यस किया है, लगभग 90% ऐसे छात्र हैं जिन्होंने टाइपिंग यस किया है। इसके पहले मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि पंचायत सचिव में टाइपिंग नहीं होगी और भी जो कंप्यूटर टाइपिंग उसका मतलब हिंदी या इंग्लिश। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आई है और मेरा वो सिर्फ केवल अनुमान है। और आप लोग चाहते हैं कि ऑफिशियली नोटिस आए तो 23 मार्च को आयोग ज़रूर चले और आयोग से बोले कि जो भी क्राइटेरिया है आप अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से दीजिए, क्योंकि चार जगह से चार बातें आ रही है और हम लोग भ्रमित होते जा रहे हैं। तो जो सभी का टाइपिंग लेने का सवाल है ये बहुत कुछ संदेह पैदा करता है। सबसे पहला बात पर मैं जो आऊँगा कि क्या बीएसएससी पंचायत सचिव पोस्ट में टाइपिंग लेना चाहती है, क्योंकि दो से तीन बार जब भी लोग आयोग जाते हैं तो वहाँ पे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि सर पंचायत सचिव में वांछित योग्यता में टाइपिंग दिया गया है तो क्या आप टाइपिंग लोगे। तो फरवरी में जब हम लोग गए थे तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले थे और सचिव ने बोला कि पंचायत सचिव पर टाइपिंग होगी कि नहीं होगी इस पे अभी विचार किया जाएगा, आयोग की बैठक में ये डिसाइड होगा। ठीक। उसके बाद जब हम लोग 12 मार्च को गए तो उन्होंने उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि देखिए आप लोगों का दो पोस्ट राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक, इसमें टाइपिंग नहीं है और जो सीट बच गए उसके लिए हम सभी का टाइपिंग लेंगे। मतलब कि आयोग, शायद मैं कंफर्म नहीं, आयोग इसीलिए सबका टाइपिंग लेना चाहती है ताकि हो सके वो पंचायत सचिव को भी टाइपिंग पोस्ट में जोड़ के रखी हुई है। तो हम लोग ने बोला कि नहीं सर, पंचायत सचिव में टाइपिंग है लेकिन परिवीक्षा अवधि के दौरान है और यह एक डिजायरेबल योग्यता है, इसका टेस्ट अभी बहाली के टाइम में नहीं देना है। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि देखिए तकनीकी योग्यता हो, वांछित योग्यता हो या न्यूनतम योग्यता हो, अगर तीनों में कहीं भी टाइपिंग दिया हुआ है तो मैं टाइपिंग लूँगा। मतलब आयोग के सचिव ने कहा कि हम टाइपिंग लेंगे। तो इसके बाद दो दो बार आयोग को नियमावली पढ़ाया गया है कि सर इसमें देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टाइपिंग है परिवीक्षा अवधि के दौरान होगी। लेकिन इसके बाद भी आयोग पता ना क्या सोच के रखी हुई है, उसका क्या मंशा है। आखिर आप ही समझिए दोस्तों कि 4,000 पोस्ट के लिए क्या 40,000 का टाइपिंग लेना सही है। अब तो एक मन से सोचिए। तो इस पे जो भी डाउट हो, इसको डाउट को ख़त्म करने के लिए 23 मार्च को आयोग आइए। तो सबसे पहला डाउट तो यही है कि पंचायत सचिव में टाइपिंग अगर नहीं है तो आप ऑफिशियली बता दें। उसके बाद आइए, उसके बाद मैंने बताया था कि कंप्यूटर टंकन मतलब क्या, हिंदी या इंग्लिश या हिंदी प्लस इंग्लिश। देखिए अभी तक इस पे भी आयोग ने अपने तरफ से क्लियर नहीं किया है कि किस पोस्ट पे हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग है और किस पोस्ट पर हिंदी के साथ इंग्लिश है। हो सकता है कि आयोग ये भी मंशा में हो हिंदी टाइपिंग लेने का, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में बहुत कम छात्र पास होते हैं और आयोग का साफ सा कहना है कि मैं नहीं चाहता कि टाइपिंग पोस्ट खाली जाए। तो आयोग ऐसा सोच के रखी हुई होगी कि 40,000 का अगर हम हिंदी टाइपिंग लेंगे तो मुझे 4,000 बच्चे मिल ही जाएंगे। तो ये जो डाउट है ये भी डाउट को ख़त्म करना ज़रूरी है कि इंग्लिश प्लस हिंदी टाइपिंग है जितना भी 4,000 पोस्ट हो, या हिंदी के साथ इंग्लिश टाइपिंग। तो ये भी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आयोग से सवाल पूछने के लिए आप लोग 23 मार्च को आयोग चलिए। उसके बाद आते हैं तीसरे चीज़ पे कि फिजिकल पोस्ट में ऊपर से 5 गुना अभ्यर्थी बुलाने का क्या कारण है। मतलब कि आखिर आयोग क्या चाहती है, काफ़ी सीट खाली रह जाए। आप लोग को पता होगा कि 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में मारना है और आयोग अभी तक नहीं बताई है कि किनका फिजिकल है और किनका नहीं और किस मूड से लोग दौड़े।
आप देख रहे हैं कि जनवरी में ही एसआई का रिजल्ट आया, 3 माह से लोग दौड़ रहे हैं और अभी भी 6.5 मिनट का दौड़ बहुत कम लोगों का ही बन पाया है। तो आयोग क्या हम लोगों को सुपरमैन समझती है कि 10 दिन 20 दिन पहले वो बताइए कि आइए आके दौड़िए, आपका दौड़ है? आखिर आयोग ये चीज़ क्यों नहीं बता रही? आयोग ये भी जानती है कि इस वैकेंसी को हुए 7 साल हो गए और इस बहाली में मिनिमम जो कैंडिडेट है, मिनिमम मैं अपना बता रहा हूँ, 26 साल हो गए। मतलब कि मिनिमम तो 26 साल, एवरेज जो इस वैकेंसी में अभ्यर्थी हैं 30 साल के हैं। तो क्या 30 साल, चलिए 30 नहीं 28 29 वाले, अगर उनको 2 से 3 मंथ टाइम मिल जाए, अगर आप बता दें कि जुलाई में फिजिकल होगा, तो अभी आप लिस्ट दे दीजिए, वो लोग दिन रात मेहनत करेंगे और फिजिकल निकाल लेंगे। लेकिन अभी तक आप फिजिकल लिस्ट भी नहीं दिए हो, तो आपकी पूरी मंशा है कि फिजिकल सीट खाली रह जाए। उसके बाद चौथा पे आते हैं, आखिर बीएसएससी छात्रों का दर्द क्यों नहीं समझती है, क्यों हर प्रोसेस को लटका कर रखती है। मतलब कि उसने जो 25 फरवरी को रिजल्ट दिया, चाहती तो फिजिकल टाइपिंग का लिस्ट बनाकर तीनों को एक साथ पब्लिश कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने बस एक अटेंडेंस शीट दे दिया कि हाँ देखो आपने मेंस दिया है, आप पास हो। लेकिन अभी तक टाइपिंग फिजिकल आपने क्लियर नहीं किया। अभी आप लिस्ट दे दो, आप 2-3 माह बाद भी टाइपिंग फिजिकल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ताकि जिनका लिस्ट में नाम हो वो लोग अपना प्रिपरेशन कर सकें। उसके बाद आते हैं कि आखिर टाइपिंग कैसे होगी, यह आप क्यों नहीं बता रहे हो। मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होगी ना, कुछ तो एक्यूरेसी होगी ना, कि हाँ इतना स्पीड पे हो, या ऊपर से जिसका अच्छा स्पीड हो हम उसको लेंगे। तो मतलब कि आयोग का पूरा इरादा है इस बहाली को 2 से 3 साल और लटकाने का। तो इस मांग के लिए भी आप लोग 23 मार्च को आयोग जरूर आए। तो उसके बाद मैं बता दूं कि 23 मार्च का जो प्रमुख मांग हम लोग का क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला मांग, सबसे ज़रूरी मांग, रैंकिंग लिस्ट आप जारी करिए विथ डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मार्क्स के साथ। क्योंकि रैंकिंग जारी होने के बाद लगभग 50% जो कन्फ्यूजन है वो सभी का दूर हो जाएगा और सभी अपने अपने हिसाब से आगे की तैयारी करेंगे। क्योंकि हम लोगों का 7 साल बर्बाद हो चुका है और हम लोग नहीं चाहते कि 3-4 साल और बर्बाद हो। उसके बाद हम लोगों का दूसरा मांग होगा कि 1 वीक के अंदर जितने लोगों का फिजिकल होने वाला है और जितने लोगों का टाइपिंग है उसका आप लिस्ट दीजिए, और लिस्ट दीजिए, इसका नोटिस आप 23 तारीख को शाम में ही डालिए। उसके बाद आइए, उसके बाद हम लोग, मैं पहले ही बात किया कि आखिर पंचायत सचिव में वांछित मतलब क्या है, आप क्लियर कर दीजिए। और क्योंकि इसको लेकर आप लोग खुद आपस में ही कंफ्यूज हो, तो हम लोग का क्या हल होगा। आपने 7 साल पहले नोटिफिकेशन निकाला और अभी तक आपने ये डिसाइड नहीं किया कि किस पोस्ट में क्या है, किस पोस्ट में क्या है, कितने लोगों का टाइपिंग लेना है। तो पहले तो जल्द से जल्द अपना कन्फ्यूजन दूर करें और हम लोगों का जो समस्या है उसको भी आप दूर करिए, जो भी डाउट है उसको भी आप खत्म करिए। उसके बाद आइए चौथा, टाइपिंग कैसे होगा, किस तरह से होगा और कितने का होगा। बार बार बोलोगे, जितने का भी टाइपिंग आप लेना चाहते हो उसका नाम आप बता दो, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका नंबर बहुत अच्छा होगा, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस नॉन टाइपिंग दिया है, तो वो भी जानने को उत्सुक है कि उनको टाइपिंग देना है कि नहीं देना है। तो ये भी जो डाउट है वो आप जल्द से जल्द क्लियर करें। उसके बाद पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट, कि आखिर टाइपिंग फिजिकल कब होगी। मतलब कि टेंटेटिव डेट जो भी हो, संभावित अप्रैल मई जून टाइपिंग का हो, फिजिकल का, वो भी आप ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से बता दें। और सबसे प्रमुख सवाल, कि इस वैकेंसी को आप कब तक पूरा करवा दोगे। मतलब कि अगर आपकी मंशा 2022-23 ले जाने की है तो आप लोग बता दें कि हाँ मेरे पास संसाधन की कमी है, मेरे पास स्टाफ की कमी है, मैं इस बहाली को जल्द पूरा नहीं करवा सकता, इसमें अभी डिले होने की संभावना है। उसी हिसाब से हम लोग को जो करना होगा हम लोग करेंगे। आप ऐसे हम लोग को उलझा के तो मत रखो ना कि एक दिन आप रिजल्ट दोगे, 2 महीने बाद लिस्ट दोगे, 2 महीने बाद फिजिकल लोगे, 2 महीने बाद टाइपिंग लोगे, मतलब करते 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 2-3 साल और लगा दोगे। तो दोस्तों, सबके भविष्य की बात है, जो भी छात्र कहीं भी हो, पटना के आसपास के ज़िले में हो या पटना में हो, 23 तारीख को, मैं बता दूं 23 तारीख को
10:30 बजे सभी लोग आयोग आएँ। मतलब अपने साथ जो दोस्त जिनका एग्ज़ाम ना भी हो उनको भी आप लेके आएँ। बस वहाँ पर संख्या जुटाना है ताकि आयोग पे दबाव बन सके और जो हम लोग की मांग है उस मांग को जल्द से जल्द पूरा हो। हम लोग को हम लोग की भलाई इसी में है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।